दोस्तों, आप सभी को पता होगा बीते क्रिसमस के त्योहारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रिश्चियनों को उत्साहित करते हुए उनके समर्थन में अपना भाषण दिया था। वहां पर उन्होंने यीशु मसीह और बाइबल के बारे में भी लोगों को बताते हुए कहा कि यीशु मसीह हमेशा मानव कल्याण की बातें करते थे और बाइबल में सत्य को अधिक महत्व दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्रिश्चियनों के साथ हमारा आज से नहीं बल्कि काफी पुराना नाता रहा है। लेकिन अगर हम इतिहास की ओर देखें तो मोदी जी के समय में ही क्रिश्चियनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। काफी सारे चर्च तोड़े गए हैं, उनके साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार साल दर साल क्रिश्चियनों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही गए हैं, और वो भी मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद से ही। अगर हम पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो 2021 में 505 हमले, 2022 में 599 हमले और 2023 में 525 हमले क्रिश्चियनों के ऊपर किए गए। चर्चें तोड़ दी जाती है, क्रिश्चियनों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। फिर भी मोदी जी इन सब विषयों पर खामोश रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन ऐसे त्योहारों के बीच एक तरफ जहां उनका क्रिश्चियनों के प्रति प्यार और क्रिसमस जैसे त्योहारों का समर्थन होता है, वहीं दूसरी ओर हमारे भारत के कई सारे साधु संत और धर्मगुरु क्रिसमस का विरोध करते हैं। देखिए इस छोटी सी वीडियो क्लिप। मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेषकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस हमारा त्योहार नहीं है। क्रिसमस वो दिन है, कौन सा डे है? जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। हु इज जीसस? तेरा जीसस किधर है? वेयर इज योर जीसस? 25 तारीख को क्रिसमस डे नहीं, गुरु डे, मदर फादर डे। तुम 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाओ, हम सनातन के जगाने का डे मनाएंगे। क्रिसमस पर गिफ्ट्स उपहार देने की परंपरा है। गिफ्ट लाएगा ठठरी के बरी। मुझे भी बहुत ही पवित्र तोहफा मिला अभी। सेंटा गिफ्ट बांटने नहीं आता, सेंटा धर्म परिवर्तन कराने आता है। पवित्र बाइबल में कहा गया है, बाइबल में क्या कहा गया? कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है। वो बाइबल खुदा कहती है या ईश्वर कहती है या जो भी गॉड कहती है, उस गॉड ने उस बाइबल को नहीं गाया, लेकिन मेरे कृष्ण ने गीता को गाया। धीरे धीरे क्रिसमस डे मनवाएंगे, 2 लाख का लालच देंगे, 4 लाख का देंगे। तो कौन था वो? हमारा दादा था कि नाना था? कौन है वो? अब सनातनियों को सोचना होगा कि तुम्हें सेंटा चाहिए कि संत। मैरी क्रिसमस। तेरा भला हो। तो देखा आपने दोस्तों, इस वीडियो को बनाने और दिखाने का उद्देश्य हमारा किसी भी धर्म और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, वरन क्रिश्चियनों के प्रति 2 पक्षों के विचार को हम आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, हमेशा से ही कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा मसीहियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते आ रहे हैं, और जैसा कि आपने पहले ग्राफ में देखा कि मोदी जी के राज में तो क्रिश्चियनों के ऊपर और भी ज्यादा लगातार हमले बढ़ते गए। आए दिन हमारे भारत के धर्म गुरुओं द्वारा क्रिश्चियनों के ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया जाता है, जबकि उन्हें ये पता है कि भारत का संविधान हर किसी को अपने धर्म का प्रचार करने और एक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा में किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया है, स्वतंत्र दिया है। यहाँ पर आप कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की बातों को सुनिए कि वो धर्म परिवर्तन के सवाल पर क्या जवाब देते हैं। कुछ समय में धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा पैमाने पे बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म परिवर्तन बढ़ने का कारण है कि हम हिंदू लोग अपने धर्म को समय नहीं देते। हम सनातनी लोग अपने धर्म को समय नहीं देते। समय। आप क्रिश्चियन लोग को देखो, गांव गांव में जाकर के हिंदुओं के गांव गांव में वो अपनी बाइबल का, वो अपने चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं से कहो कि भैया ये गांव में गरीब बस्ती है, आबादी गरीब लोगों की है, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जाओ थोड़ा धर्म की बातें करो, राम जी की बातें करो, कृष्ण जी की बातें करो, तो उसके पास समय ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर गुरुजी ने एक बात तो सही कहा कि आज लोग अपने धर्म शास्त्रों के बारे में जानना नहीं चाहते, उन्हें पढ़ना नहीं चाहते, और ना ही कोई अपने शास्त्रों और पुराणों में लिखी हुई बातों को दूसरों के पास जाकर बताने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिर्फ खुद की चिंता है, इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। असल में उनके अंदर सच्चाई है ही नहीं, तो जब उनके अंदर सच्चाई का आत्मा नहीं है तो फिर वे कौन सी सच्चाई को दूसरों के पास जाकर बताएंगे। वहीं जब हम बाइबल की बात करें तो बाइबल के हर एक वचन में ऐसी सामर्थ्य है जो किसी के भी जीवन को बदल देता है। और आप जानते हैं
हैं कि जब किसी का उद्धार होता है तब उसे पवित्र आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है वो मिलता है, और उसी सच्चाई के आत्मा द्वारा प्रेरित होकर वो बड़े ही उत्साह और बिना डरे लोगों के पास यीशु मसीह का संदेश बांटने के लिए जाता है, जिससे कि वे भी सच्चाई को जाने और अपने पाप गुनाहों से बाहर आ सके। और यीशु ने अपने वचन में कहा है कि जाओ तुम सारे जगत में हर एक जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये एक अच्छी बात है कि हर कोई अपने अपने धर्म शास्त्रों के बारे में पढ़ना चाहिए और उन्हें परखना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि आखिर सच्चाई है किसमें। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि आज कोई सच्चाई को जानना ही नहीं चाहता। अब हिंदू हिंदू की मदद नहीं कर रहा है, सनातनी एक दूसरे के काम नहीं आ रहे, और वो क्रिश्चियन लोग आकर के 1000-2000 का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, 1000-2000 का ही पैसा दे दी, 1000-2000 उसी में उनको लगा के पैसे मिले, उसके बाद मिलना कुछ नहीं है। लेकिन 2000 के चक्कर में आदमी धर्म परिवर्तन कर ले रहा है क्योंकि अज्ञान है। दोस्तों, गुरुजी यहाँ पर मसीहियों के ऊपर वही झूठा आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि क्रिश्चियंस 1-2 हजार का लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनों के प्रति ऐसे कोई भी सबूत आज तक नहीं मिले हैं। और एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो कैसे सकता है। देखिए ये वीडियो क्लिप। तो क्या सनातन दूसरे धर्मों में शादी की इजाजत देता है? भाई दूसरा धर्म होते ही नहीं है, धर्म तो एक ही है सनातन, बाकी सब मजहब पंथ हैं, दूसरे धर्म की बात ही नहीं है। धर्म तो क्या एक हिंदू लड़की। तो सुना आपने गुरुजी की बातें, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि दूसरा कोई धर्म नहीं होता, दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वो सनातन है, बाकी सब मजहब या पंथ हैं। तो गुरुजी के हिसाब से अगर दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है तो फिर उन लोगों को जो सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं या उनके पीछे चलते हैं, उन्हें ये क्यों कहा जाता है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि दूसरा तो कोई धर्म है ही नहीं। और आप सभी को पता है कि धर्म परिवर्तन का मतलब है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो किसी पर ये आरोप लगाना कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है कितना सही और गलत है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर गुरुजी अपनी ही बातों से पूरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं। अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया और न ही किसी व्यक्तिगत धर्म के बारे में बात की। आज आप जिसे क्रिश्चियन रिलीजियन या ईसाई धर्म कहते हैं, ऐसी कोई धर्म के बारे में बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है। दुनिया में यीशु मसीह के नाम से जो धर्म खड़े किए गए हैं उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि वे यीशु मसीह की ही शिक्षाओं पर नहीं चलते। हम अपनी कई सारी वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है बल्कि एक विश्वास है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अपना जीवन समर्पित कर देता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो एक मसीही बन जाता है, न कि किसी धर्म में परिवर्तित होता है। मेरे सभी अविश्वासी भाई बहनों से मेरा यही कहना है कि आप बाइबल में बुराई ढूंढने के बजाय उसे खुले और सच्चे मन से पढ़ें, ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और आप जान सके कि सचमुच बाइबल का वचन शांति देने वाला और जीवन बदलने वाला वचन है। आज मसीहियों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मसीह विरोधियों के प्रति एक शब्द नहीं बोलते, पर कहीं न कहीं अपने मान सम्मान और अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसे त्योहारों के दौरान मसीहियों के प्रति झूठा दिलासा का भाषण देते हैं। दोस्तों, किसी के ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाकर अपने भगवानों का नारा लगाते हुए उसको मार देना क्या उचित है? मुझे जहाँ तक पता है कि कोई भी ग्रंथ ऐसी बातें नहीं सिखाती होंगी। आप एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि सच्चा और जीवित परमेश्वर जो यीशु मसीह है आपसे और हमें बेहद प्रेम करता है। वो आपकी इंतजार में है कि कब आप अपनी पापों से मन फिराएं और सच्चे और जीवित खुदावन की ओर लौटें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे।